अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। जामिया मिलिया इस्लामिया का 11th आर्ट्स का पेपर आज हुआ है। पेपर आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मैं बताने वाला हूं आपको इसके आंसर 100 के 100 सवाल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। कल मैंने आपको साइंस के भी आंसर बताए थे, आज बारी है आर्ट्स की और शाम को आपको कॉमर्स की भी आंसर की मिल जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दें और लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं दोस्तों। चलते हैं पेपर की तरफ। इसके बाद मैं इसकी आंसर की भी आपको बना के दूंगा, तो वीडियो ज़रूर आप देखें पूरी और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। 100 नंबर का सवाल आया था, पूरे सवाल 100 नंबर का आता है पेपर। अब चलते हैं दोस्तों पहले सवाल की तरफ। दोस्तों पहला सवाल यहाँ पर आपको आया है, इंडिया का जो टोटल एरिया है जोग्राफिकल वो कितना है दोस्तों। पहला इसका सवाल होगा, इसका आंसर होगा 3.28 स्क्वायर। दोस्तों ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आपके लिए, यहाँ दोस्तों आपको सवाल दिया हुआ था विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इसका आंसर होगा CO2। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। थर्ड सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, भूदान ग्रामदान किसने स्टार्ट किया था। मिस्टर विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है विच सिटी इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल। इसका आंसर होगा बेंगलुरु। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था आपको, सवाल नंबर 5, इंडियन एयरलाइन फाउंडेड इन अगस्त 1953। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये आ चुका है आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इसका आंसर होगा मेजोल, ये गलत है, इसका आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपके लिए, विच ऑफ द इज द लेग्यूमिनस क्रॉप। इसका आंसर होगा पल्सेस। अगला सवाल है आया था आपके लिए, विच इज़ कॉल्ड वाइट गोल्ड ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा कॉटन। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस मस्ट बी रेलवेज। सबसे सस्ता रेलवेज होता है दोस्तों। अगला दोस्तों चलते हैं, IGI एयरपोर्ट कहाँ पर है। ये दिल्ली में है, जहाँ आपने पेपर दिया होगा आज। दोस्तों अगला सवाल आया था, इन बेल्जियम देयर वर टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड द फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन। दोस्तों अगला था आपका, तो फ्रेंच नहीं हो, इसका आंसर होगा जर्मन होगा दोस्तों। जर्मन और जो है डच होगा, नहीं दोस्तों इसका आंसर फ्रेंच ही होगा, फ्रेंच होगा इसका आंसर। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट सवाल था 12 सवाल दोस्तों आया था, मोस्ट ऑफ द सिनेलीज ये थे दोस्तों बुद्धिस्ट। नेक्स्ट दोस्तों सवाल आपको आया था, यूरोपियन यूनियन की स्ट्रेंथ कितनी है, 27। दोस्तों अगला सवाल जो आपको आया था वो है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर। इसका दोस्तों वर्टिकल डिवीजन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ मिला था, इसमें से कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल USA ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं अब, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये सरकार किस पे कानून बना सकती है। दोस्तों यूनियन गवर्नमेंट जो है हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट। दोस्तों सब पे ही बना सकती है पावर, लेकिन मेन यूनियन इस पे होता है, यूनियन पे होता है, करंट पे भी पावर है और ऐसे इस पे तो होती है। इसका आंसर दोस्तों होगा ऑल ऑफ देम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपका, इसमें से कौन सा पंचायती राज नहीं है। इसका आंसर होगा म्यूनिसिपैलिटीज़। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, विच कंट्री। दोस्तों इसका आंसर होगा बेल्जियम। दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं आप। अगला सवाल आपको आया था, द मेन फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूड। दोस्तों इसमें जो मेन फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का वो क्या होता है। दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी का मेन फंक्शन होता है कंटेस्ट इलेक्शंस। दोस्तों इलेक्शन करना इनका होता है, बाकी क्योंकि सारे ऑप्शन तो दिए भी नहीं है तो आप कुछ और नहीं कर पाएंगे, ये बात तो होगा ही नहीं वैसे, तो इसका आंसर होगा कंटेस्ट इलेक्शंस। दोस्तों नेक्स्ट सवाल 20 दोस्तों ये आया था, इनमें से कौन सा। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। सारे पार्टी होते हैं, आपका वन पार्टी होता है, बाई पार्टी होता है और मल्टी पार्टी होता है। दोस्तों हु इसमें होगा, इसका आंसर होगा C, पॉलिटिकल पार्टी सिंबल कौन देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपको, जहाँ पर आपको बताना था इसमें से रूलिंग अलायंस कौन सा भी NDA है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इनमें से कौन सी मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसका आंसर होगा डेमोक्रेसी। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर, जहाँ आपको बताना था डिसीजन, इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग शुड बी। दोस्तों ये होता है आपका ट्रांसपेरेंट, लेकिन होता नहीं है, बहरहाल होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपके लिए, इनमें से कौन सी गवर्नमेंट जो है वो बहुत प्रॉम्प्ट होती है। इसका आंसर होगा डेमोक्रेसी। दोस्तों इसका चर्चा बाद में करेंगे, क्या होता है इसका मतलब।
तो इसका आपको बताना व्हाट विल बी द टॉप प्रायोरिटी इन द डेवलपमेंट गोल ऑफ अ लैंडलेस लेबरर। तो इसका आंसर होगा मोर डेज ऑफ वर्किंग एंड बेटर वेजेस। इसको चाहिए ज़्यादा काम मिले, पैसे अच्छे मिले। उससे नेक्स्ट सवाल आपके लिए आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेफर्स टू। उसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर तीनों भी, लेकिन 2 लेवल की स्कूलिंग होती है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर यहाँ पर नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम इसके अंदर आपको आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका आंसर लगाऊंगा, लेकिन थोड़ा डाउटफुल है, इस पर मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2 लेवल की स्कूलिंग होती है, यहाँ 3 दी हुई है, तो इसमें थोड़ा डाउट है ये। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू करता है। इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल अगला आया था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 साल से कम का बच्चा मर जाएगा, इसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था जहां एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था आपके लिए जहां आपको बताना था इनमें से कौन सा किसी कंट्री की इकोनॉमी को शो करता है, जीडीपी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर इनमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर को बिलोंग नहीं करेगा, बैंकिंग, ये आपको आएगा टर्शरी सेक्टर में। मतलब ये आपको मगनरेगा कब शुरू हुई थी, 2005 में शुरू हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको था यहाँ पर इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, दोस्तों आरबीआई होता है इसका आंसर, आरबीआई होगा, गवर्नमेंट की तरफ से इशू कौन करता है नोट्स। सो नेक्स्ट सवाल इन रूरल इंडिया द मेन डिमांड फॉर क्रेडिट इज, उसका आंसर होगा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लोग बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल होगा इनमें से कौन सा कोलेटरल का एग्जाम्पल एक है, तो उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। इन सबके खिलाफ आप जो है लोन बैंक से ले सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल था डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट, ऑल ऑफ द अबव होता है। तो उसका अगला सवाल था जो आया था आपको कौन सा कंट्री चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, चाइना, बहुत सस्ता माल बनता है चाइना के अंदर। तो नेक्स्ट सवाल था आपका इनमें से कौन सा लार्जेस्ट यूएस ऑटोमोबाइल है, उसका आंसर होगा जनरल मोटर्स। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दोस्तों इनमें से अगर आप बैरियर हटा दें, रिमूव कर दें, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था जहां आपको ये बताना था, ये आपकी इंग्लिश आ गई दोस्तों, पैराग्राफ आपको अच्छा आ रहा है इंग्लिश के अंदर। दोस्तों ये इसका आंसर, पहले का आंसर होगा डी, टू लर्न अबाउट देयर वर्ड। दोस्तों दूसरा आपका सवाल आया था व्हेन द स्टूडेंट कंपेयर देमसेल्फ विद देयर पीयर्स दे फील इंफीरियरिटी, इसका आंसर ए होगा। दोस्तों तीसरा सवाल द सोल, ये दोस्तों ये रोल होगा, एक्चुअली सोल नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा लविंग एंड एक्सेप्टिंग देम। दोस्तों सोल की जगह रोल होगा, वो थोड़ी गलती हो गई है। दोस्तों सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रेन फॉर डिसिप्लिन एंड, दोस्तों ये होगा करेक्टर ही होगा इसका आंसर, सुपीरियरिटी तो नहीं होगा। दोस्तों उसके बाद अगला सवाल था द एडजेक्टिव फॉर्म प्रमोट इज, इसका आंसर होगा दोस्तों प्रमोशनल, प्रमोशन इज नाउन, प्रमोटर भी नाउन है। दोस्तों हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डिड यू ड्रिंक यस्टरडे, दोस्तों ये इसका आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल था आया था शी शैल बी विजिटिंग योर आइसक्रीम बिकॉज शी लाइक्स होगा, दोस्तों इसका आंसर होगा शी शैल। दोस्तों यहाँ पर शी लाइक तो आएगा नहीं, क्योंकि शी शैल विजिट्स तो होगा नहीं। दोस्तों इसका आंसर शी शैल हैव बीन बिकॉज शी इज़ लाइकिंग, दोस्तों इसका आंसर शी शैल हैव बीन ही होगा, लेकिन यहाँ भी हैज़ बीन होगा। दोस्तों इसके सवाल में थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर अगर होता तो यहाँ पर लाइक्स होता, शी शैल बी विजिटिंग योर आइसक्रीम पार्लर सून बिकॉज शी लाइक्स होता, तो यहाँ पर लाइक दिया हुआ है, यहाँ विजिट होगा नहीं, तो विजिटिंग होगा नहीं, तो शी शैल हैव बीन, अगर शी शैल हैज़ बीन होता तो इसका आंसर ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट, ये सवाल गलत है यहाँ पर। अगर ओके शी शैल हैज़ बीन होता है, हैव नहीं होगा, ठीक है, शी शैल बल्कि हैव बीन होगा, उसका आंसर यही होगा, शी शैल हैव बीन होगा, उसका आंसर ये होगा। इसको मैं काट देता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया, इसका आंसर होगा हैव बीन, बिकॉज शी इज़ लाइकिंग, शी शैल हैव बीन होगा, शैल हैज़ बीन नहीं होगा। उससे नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ आया था प्रसून लेफ्ट फॉर बेंगलोर अर्ली, दोस्तों ये होगा इसका आंसर, ही मस्ट हैव रीच बाय दिस टाइम। नो रामा इज नॉट एट होम, ही हैज़ जस्ट गॉन फॉर शॉपिंग, बी आंसर होगा दोस्तों। शेरिन डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू मेंट, इसका आंसर बी होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रीट्रेट, इसका आंसर होगा से समथिंग अगेन फॉर क्लैरिटी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था अलास आई हैव नो होप फॉर लाइफ, कौन सा सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था विच ऑफ दीज एन एग्जाम्पल ऑफ
अफर्मेटिव दोस्तों इसका आंसर होगा डी, एवरीवन एक्सेप्ट्स हिज वर्जन दोस्तों, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स कॉन्स्टेंट टेंस है, इंपेरेटिव है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था द रोज बाय एनी अदर नेम वुड नॉट स्मेल लेस स्वीट दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, द रोज बाय वुड स्मेल एज स्वीट दोस्तों। अगला वाला आया था ही वॉज अ विलेन टू डू सच अ डीड दोस्तों, इसका आपको बनाना है इंट्रोगेटिव दोस्तों, इसका आंसर होगा इज ही नॉट, वॉज ही नॉट अ विलेन टू डू सच अ डीड, और इसका दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली इसका बी होगा, वॉज ही नॉट अ विलेन दोस्तों, इसका आंसर ये होगा, बाकी और तो पास्ट में है तो वॉज ही होगा, वॉज ही नॉट अ विलेन, वॉज ही नॉट अ विलेन टू डू सच अ डीड, तो उसका आंसर ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट 57 आ जाते हैं, हुर्रा कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल था डू यू नो वे पीटर इज दोस्तों, इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आ जाते हैं चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, उसका आंसर होगा ऑन सैटरडे वी विल हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर अ ईयर, इसका ये आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आता है द क्लाइंट स्टॉप्ड, इसका आंसर दोस्तों बी होगा, इन फ्रंट ऑफ ईच डिज़ाइन स्टडीड ईच वन एंड टुक पिक्चर्स। नेक्स्ट सवाल दोस्तों था आपका द कैप्टन सेड अलास दोस्तों, इसका आपको बनाना है इंटरेक्ट, तो इसका आंसर होगा सी, एक्सक्लेम विद सोरो दोस्तों। नेक्स्ट सवाल द टीचर सेड, इसका आंसर होगा द टीचर सेड दैट मिसेस गांधी हैड डाइड इन 1984। सो नेक्स्ट सवाल जॉनी सेड आई प्लेड दिस गेम, इसका आंसर होगा जॉनी सेड दैट ही हैड प्लेड दैट गेम द प्रीवियस वीक, इसका आंसर होगा। उससे नेक्स्ट जो आपको आया था अदिति सेड टू रिया प्लीज गिव मी, अदिति रिक्वेस्टेड रिया टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका आंसर बी होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था ही सेड टू मी डू यू हैव अ पेपर, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड अ पेपर, इसका आंसर सी होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था टू इवैक्यूएट ऑपरेशन गंगा इंडिया ने स्टार्ट किया था, देखा होगा प्लेन में वीडियो आई थी एक, ऑपरेशन गंगा था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आया था आपका जहां हु वॉज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, दोस्तों लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था माउंट बैटन था लास्ट वाइसरॉय दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट सवाल था आपको जहां आपको बताना था विच कंट्री हैज़ बिकम द दोस्तों हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा डेनमार्क। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था जहां आपको बताना विच विटामिन हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, इसका आंसर होगा विटामिन के दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था नेक्स्ट सवाल था आपका यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इक्वालिटी, उसका आंसर होगा आर्टिकल 16 दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था जहाँ नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को होता है ये, उससे नेक्स्ट सवाल आया था आपको हु इज़ द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अ सेंट्रल, तो उसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली यही होगा नजमा अख्तर, जो कि अभी जामिया की वीसी हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था हु इज़ द प्रेसिडेंट, दोस्तों ये होगा आपको गोटाबाया राजपक्सा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आया था हु स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट, तो उसका आंसर होगा खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, ये किया था अली ब्रदर ने दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था यहाँ आपका हु विल होस्ट द सिटी, तो उसका आंसर होगा बर्मिंघम में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। सो नेक्स्ट सवाल आया था विच इज द हाईएस्ट पी, उसका आंसर होगा कंचनजंगा। सो नेक्स्ट सवाल था यहाँ पर आपको विच ऑफ द फॉलोइंग देखो इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर दो सकते हैं गोवा और सिक्किम, अगर पॉपुलेशन में लेंगे तो गोवा होगा और एरिया में लेंगे तो सिक्किम होगा, इसका आंसर मैं सिक्किम लगाता हूँ लेकिन इस पर डाउट है, वो दोनों हो सकते हैं इसके आंसर। तो नेक्स्ट सवाल आया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग ट्रेजेडी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपको आया था यहाँ पर डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू, दोस्तों इसका आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा ए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आते हैं इसमें से कौन सा फॉसिल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, इसका आंसर होगा काउडंग केक्स। हु डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, इसका आंसर दोस्तों होगा नेपोलियन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, उसका आंसर होगा सर्डिनिया पीडमोंट, इस पे बिस्मार्क रूल नहीं कर रहा था, ये इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल था आपका क्राउन ऑफ ओक लीव, उसका आंसर होगा हीरोइज्म, इसका आंसर होगा हीरोइज्म होगा। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था व्हेन डिड ग्रीक रेवोल्यूशन 1821,
नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ मिला था आपको ब्रिटिश विद द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था ये। उसके बाद नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था पूर्ण स्वराज वॉज डिमांडेड फॉर इंडिया इन लाहौर सेशन 1929। आनंद मठ वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। पूना पैक्ट वॉज साइंड इन सितंबर 1932। द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह वॉज वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट सवाल था दोस्तों द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज मर्डर ऑफ आर्चड्यूक फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया। सो नेक्स्ट सवाल था आपका हु सेड मजीन इज द मोस्ट, सो ये था मेटरनिच ने कहा था ये। द ब्रेटन वुड इज सिचुएटेड इन यूएसए। सो नेक्स्ट सवाल था द फर्स्ट एंड अर्ली, तो ये आपका जो है इसको कहा गया होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन ही था इसके अंदर। द फर्स्ट एंड अर्ली फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज कॉल्ड, इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है, इसका आंसर ए या सी में से होगा, इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर ए या सी में से होगा उस टाइम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था हु रोट हिंद स्वराज, इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। सो नेक्स्ट सवाल आया था आपका विच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड शेष सूरी मार्ग, उससे NH1 हो गई है। अगला सवाल दोस्तों आया था यहाँ पर आपको व्हाट इज़ द मेन फ्रेश वाटर के दोस्तों मेन सोर्स क्या हैं। सो यहाँ देखें आप, इसमें 1 और 3 होगा, आइस शीट्स होते हैं और आपके ग्लेशियर होते हैं मेन। और दोस्तों उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सवाल आया था वो था आपका 98 लार्जेस्ट सोलर प्लांट जोधपुर में है दोस्तों ये। 99 का आंसर होगा रियो डी जेनेरो, ये 1992 में हुई थी अर्थ समिट। दोस्तों लास्ट जो है वो था आपका सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, इसका आंसर होगा दोस्तों ओवर इरिगेशन। दोस्तों ये मैंने आपको बताया आर्ट्स के सारे आंसर्स, अगर आंसर यहाँ होगा उसको ध्यान से देख लीजिएगा आप। दोस्तों शाम को कॉमर्स की वीडियो भी आएगी और कट ऑफ की वीडियो मैं बनाऊंगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।